अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो खैरियत से हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तकरीबन रात के 5 बज चुके थे। वो लोग स्विमिंग पूल के अंदर अब भी थे। वहीं दूसरी तरफ चांदनी प्लस कामनी एक दूसरे को हक करके सो चुके थे, लेकिन कामनी के मोबाइल पे कॉल आना स्टार्ट होता है। कॉल आते थे, फिर बंद होता है, फिर कॉल आता है, फिर बंद होता है। थोड़ी देर बाद कामनी नींद में ही कहती हेलो। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर कामनी बैठ जाती है। पहले बैठती है, अपनी साइड में देखती है कि चांदनी ने किस तरह से हक करके वो सोई थी, तो उसकी तरफ बड़े प्यार से देखती है। लेकिन फिर दोबारा उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है। वो कहती है शिट यार, तुम्हें इस कंडीशन में छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन आईजी साहब ने इस वक्त क्यों बुलाया है। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद एक छोटा सा कार्ड लिखती है, मैं जा रही हूँ, वापस आऊँगी, जो मुझसे मिले बगैर मत जाना। बस ये कार्ड में लिख कर वो वहाँ से निकल जाती है। इनकी शावर वगैरह लेकर कपड़े पहन कर वो वहाँ से निकल जाती है। घर को अच्छी तरह से लॉक करके वो चली जाती है कहाँ, पुलिस स्टेशन, जहाँ पर आईजी साहब ने उसे बुलाया है। तो जैसे हाँफते काँपते वो पहुँच तो जाती है, क्योंकि उसके पास नैना की जीप थी। तो बड़े प्यार से आराम से गुनगुनाते हुए जैसे कि उसने अपनी मोहब्बत पा ली, इस तरह इस्तेमाल करते करते वो आईजी अपने पुलिस स्टेशन पहुँच जाती। जैसे ही पहुँचती वहाँ की कंडीशन देखकर वो सब चौंक के हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि हाई अलर्ट लग चुका है। तब वो एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, कोई बात कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। तब वो आईजी की रूम की तरफ जाते कहते जी सर कहिए, क्या कहूँ, कहाँ हो तुम और कहाँ है नैना। इन प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम, मेरी बीवी ने मेरा सर खा लिया है, ये प्रॉब्लम है। ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तुम कुछ नहीं कर सकते। नैना कहाँ है? आप आई डोंट नो मैं सर, नैना कहाँ है मुझे नहीं पता। तो कॉल लगाओ, उसे कहो अभी और इसी वक्त जैसे भी है वो यहाँ आ जाए। बट सर किसी की पर्सनल, तुम लोग पुलिस वाले हो ना, और तुम लोग की कोई पर्सनल लाइफ हो सकती है जब कोई आईजी तुम्हें कॉल करके बुलाए। ओके सर, करती है कुछ, ये कहकर वो बाहर निकलती है। एक दो कॉल करती, लेकिन उसकी कॉल नहीं जाती। लेकिन दूसरी कॉल पर वो लोग अब भी स्विमिंग पूल के अंदर थे और अब भी वही चीज़ें हो रही थी जो होनी चाहिए थी। किसिंग कर रहे थे एक दूसरे को। वो उसकी बूब्स को बहुत प्यार से अपने मुंह में लेकर कभी दांतों से थोड़ा सा काटती है, कभी सब करती है। इसी तरह करते करते वो उसके हाथ जो नीचे था उसके लोअर पार्ट की तरफ, तो उसके ऊपर से ही पेंट के ऊपर से जब कर रही थी, तो वो क्या करती, पेंट का हुक खोलती है और अपना हाथ पेंट के अंदर डालने ही वाली थी, तब उसके फ़ोन से डर 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 घंटी बजने स्टार्ट। और वो इस चीज़ को करना चाहती, कंटिन्यू करना चाहती है, बहुत प्यार से करना चाहती है। तब वो रुक जाती है और उसके कंधे पर अपना सर रख के लंबी लंबी सांसें लेती है। तो वहाँ से खूबसूरत कहती है, थैंक गॉड ये भजी तो सही, वरना मेरी हालत बहुत बुरी होती। तब उसकी ये बात सुनकर उसके कंधे पर एक मुक्का मारती कहती, जस्ट शट अप, इस वक्त कौन डिस्टर्ब कर सकता है, फ़ोन तुम्हारा, कॉल तुम्हें आया है तो तुम्हें कॉल डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे थोड़ी कर रहा है। ठीक है, मुझे नहीं उठाना फ़ोन, मुझे करना है, तुम्हारे साथ सब कुछ करना है। अब क्या कर सकते हैं, फ़ोन आ चुका है तो इमरजेंसी भी हो सकती है, शायद तुम्हारे डैड हो। और जैसे ही डैड का नाम सुनती है तो वो उससे दूर हटती है और थोड़ा सा स्विमिंग करके स्विमिंग पूल से बाहर आती है। जो कपड़े उसके साइड में पड़े थे, क्योंकि वो कपड़े नैना के सारे कपड़े खूबसूरत संभाल के आराम से एक जगह पर रखती है और उसके ऊपर इसकी मोबाइल थी उसे भी रखती है। तो नैना क्या करती है, फिर फ़ोन देखती फिर कहती है, हेलो कौन, कौन की बच्ची, यहाँ पर हाई अलर्ट हो चुका है, कहाँ है तू, कहाँ मुंह काला कर रही है। जिस तरह तूने मुंह काला किया उस तरह मैं मुंह काला करने वाली थी कि तुम्हारा कॉल आ गया। क्यों, अब आईजी को क्या प्रॉब्लम हो गई? आई डोंट नो, उसके सर दर्द है तो सर दर्द हमें भी देना चाहते हैं। अच्छा, उस सर दर्द का नाम बीबी, ये तो बहुत बड़ी सर दर्द है। तो क्या करना है, वो तुम्हें भी बुला रहे हैं यहाँ, कहाँ? पुलिस स्टेशन बुला रहे। तू होश में तो है? किस तरह है कि तू? मैं पूरी तरह होश में आ चुकी हूँ, मेरा सारा नशा तुम लोगों ने उतार दिया। अच्छा ठीक है, तू कहाँ, ये तो बता, क्लब में भी तक? नहीं, मैं किसी फार्म हाउस में हूँ शायद। क्या, किसके साथ है तू? वो तू छोड़ना, मैं किसके साथ हूँ, तू बता प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है, पता नहीं प्रॉब्लम क्या। बस सर ने मुझे बुलाया, फिर मुझे बुलाने के बाद तुम्हें बुलाने के लिए कॉल किए और चाहते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर तुम भी यहाँ आ जाओ। अब आ रही हो या नहीं? आना ज़रूरी है क्या? मेरा आधा हुआ है, आधा बाकी है। हेलो, अपना आधा पूरा सोडा पोड़ा सब कुछ बाद में कर, पहले यहाँ आ जा। ठीक है आ रही हूँ, ये कहकर वो निकलती है। तब खूबसूरत नैना की तरफ देख रही हूँ, नैना खूबसूरत की तरफ देख रही। नैना खूबसूरत अब भी पानी के अंदर थी, तो नैना कहती है बाहर आ जाओ। क्यों, करना नहीं है क्या? ओपन में, स्विमिंग पूल में सब कुछ करना नहीं है क्या? बाहर आओ ना, ये कह रही हूँ मैं। ओके मेरी जान, ये ले। ये कहकर वो वहीं से, वो तैर के नहीं जाती, वहीं पर स्विमिंग पूल के इस साइड से ही निकल के उसके सामने जाती। और सर से लेकर पाँव तक भीग चुकी, उसकी शर्ट तो पहले से उतर चुकी, ब्रा वैसी थी जैसे उसने। तो वो कहती अपनी ब्रा ठीक करो। क्यों, अभी तो उतारना बाकी है, तुम कह रहे हो ठीक करो, एनी प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम अपने कपड़े पहनो, हमें यहाँ से निकलना है। अरे आधा है अधूरा, बाकी है बाकी। हो गया तुम्हारा मजाक, अब चलो यहाँ से। अरे बाबा हुआ क्या ये तो बता, मुझे नहीं पता, मुझे आईजी साहब ने बुलाया। क्या तुम सच में आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हो? मेरा मतलब इतनी जल्दी कैसे बन सकती हो? उसके लिए तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बस वो मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। ओह, यू मीन टू से मैं एक पुलिस वाले के जंगल में फंस चुकी हूँ। हाँ यही सोच लो। ये कहकर वो लोग भी अपने कपड़े ठीक करती है और जो कपड़े गीले उसके वो वैसी के सामने अपने सारे जो गीले थे उन्हें उतारती, जो सूखे कपड़े थे उन्हें पहनने लगती। और इसकी इस हरकत से खूबसूरत के मुँह कूला का कूला, वो उसकी तरफ देख रही थी। तो क्या करती है, 2 कदम आगे जाती है और उसको पीछे से हक करने ही वाली थी, तो खूबसूरत नैना कहती है डोंट टच मी। तो कहती ओके, जाओ कपड़े बदल लो। मेरे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े थे तो तुमने बदल दिए। यहाँ पर कुछ तो होगा जिससे तुम अपने आप को सुखा सको। हाँ हो सकता है, ये क्या करो, चारों तरफ देखते तो वहाँ पर देखती है स्विमिंग पूल के पास में स्विमिंग बारिश शावर टब का जो टॉवल होता है वो पड़ा है। तो वो उसी को लेकर पूरी पहन लेती है, कहती पहन लिया, अपने इन कपड़ों को उतारो, इसे पहनो। क्या मतलब? वही जो मैंने कहा तुम्हारे सामने। अच्छा, जो अभी मैंने तुम्हारे सामने अपने सारे ड्रेस इन कर लिए, सब कुछ निकाल के फेंक दिए तुम्हारे सामने, तब मैं शर्माई थी? नहीं। तो फिर तुमने भी मेरा वही सब कुछ देखा जो तुम्हारे पास है, वो मैंने भी तुम्हारा वही सब कुछ देखा जो मेरे पास है। ठीक है, अब चेंज करो जल्दी, तुम्हें सर्दी लग सकती है। और उसके सामने ही कपड़े पहनने की कोशिश करती, फिर क्या करती है, वो घूम जाती है। उसके पीछे की सारी चीज़ें उस देख रही थी, खूबसूरत खूबसूरत की सारी चीज़ें नैना देख रही थी पीछे से। तो नैना कहती बाप रे, ऐसे शर्मा रही जैसे पहली बार में से इस तरह देखी। चलो जैसे भी तैयार हो रही है, जैसे वो सब कुछ उतार के वो बाल टब जो उसने लिया था वो पहनती, और उसके एक टॉवल था उसको अपने बालों को सुखाने लगती है। तो कहती है अब ठीक है, अब कर सकती हो। क्या क्या कर सकती हूँ? जो तुम पहले करने वाली थी वो कर सकती हो। मैं क्या करने वाली थी? उफ, ये क्या करो, सामने से जाके उसे कस के हक करती। हक करना चाहती थी तुम मुझसे, और तो तुमने रोक दिया। हाँ, रोकने की वजह ये थी कि मेरे कपड़े सूख चुके थे, तुम्हारे कपड़े गीले थे, इसलिए रोका है, वरना तुम मुझे हक कर सकती थी। लेकिन क्या कर सकती, मुझे जाना है इसलिए। तो अब क्या करें, तुम यही रहोगी? 1 महीने की पूरी सैलरी इस फार्म हाउस को बुक करने के लिए लगा दी मैंने। क्या कहा, फिर से कहो? 1 महीने की पूरी सैलरी इस फार्म हाउस को बुक करने के लिए लगा दी मैंने, और तुम इसे आधा अधूरा छोड़ के जा रही हो। और टाइमिंग क्या है इस स्विमिंग पूल, इस फार्म हाउस की? रात से लेकर सुबह तक। अब बस सुबह होने वाली है, टाइम ख़त्म होने वाला है और हमें ऐसे जाना है। मेरी पूरी 1 महीने की सैलरी बर्बाद हो गई। तुम बहुत कीमती हो यार, तुम्हारी चीज़ें, पसंद की चीज़ें बहुत कीमती, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं? अब तो तुम्हें मुझे अफोर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ चुकी हो, तो तुम्हें हर चीज़ को अफोर्ड करना पड़ेगा। अब मैं कुछ कर नहीं सकती। ये कहकर उसके गाल पर किस करके वो वहाँ से हट जाती है। ठीक है, तुम यही रहो, इसे मैं फिर से बुक करती हूँ, हम यहीं पर मिलेंगे फिर से। नहीं, इतनी महंगी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने सस्ते भाव घर के अंदर ही ठीक हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है।
और तो तुम्हारी ज़िद की वजह से मुझे आना पड़ा कि तुम्हें रोमांस करना है, फार्म हाउस में, स्विमिंग पूल में रोमांस करना है। अब तुम्हारा नशा उतर चुका है, अब तो बढ़ चढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते। आईजी सर ने उतार दिया, अब चलती हूँ, चलो ठीक है। और ये बाइक का क्या करना है? चोरी की है तुमने, चोरी से थाने में जमा कर नहीं। और तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैं जानती हूँ किसकी बाइक है, मैंने उससे मांग के लाई थी, उसे दे दूंगी। ठीक है, इस पे मुझे ताना तो छोड़ सकती हूँ, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ये कहकर उसे बिठाती है और नैना उसे कस के हक करके उससे के साथ बिल्कुल चिपक के बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करने लगती, आंखें बंद कर देती है और उस सफ़र को एंजॉय करते। तब खूबसूरत कहती है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, वो भी 50,000 का। वाह, कमीने कितने कमाते होंगे इस फार्म हाउस पे। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं भी फार्म हाउस बनाऊंगी, अच्छा खासा सेविंग बन जाएगी मेरी। नैना उसके कंधे पर मारती कहती, क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या यार, एक घंटे के कितने पैसे लेते हैं, तो कुछ तो फ़ायदा है ना इस फार्म हाउस के चीज़ों में। लोग फार्म हाउस खरीदते हैं, किराए पे देखते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 24 घंटे, इस तरह तो इनकी ऐश ही ऐश है। मैं जब मेरे रिटायरमेंट होंगी ना, तुम्हारे पापा जब मुझे रिटायर करेंगे तो पैसे लेकर मैं एक फार्म हाउस करवा, उस फार्म हाउस में एक छोटा सा घर लूँगी, उसके साइड में मैं रह लूँगी, फिर अच्छा खासा पेमेंट कर लेंगे और फिर पैसे मिलेंगे, उससे हम दोनों की गुजारा आराम से हो जाएगा। ओके, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ? हाँ, ये तो भी ठीक कहा तुमने, तुम पता नहीं मेरे साथ पूरी लाइफ गुजार भी सकती है नहीं। तुम्हारी तो बहुत बहुत गंदे वाले वर्ड्स है। क्या क्या चीज़ें पसंद करती हो? तुम्हारे पापा तो बर्बाद हो चुके होंगे आधे से ज़्यादा, बाकी आधा तो हम बर्बाद कर देंगे उन्हें, डोंट वरी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इतनी भी महंगी नहीं हूँ। ना 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 ना, महंगी? तुम तो डायमंड की तरह महंगी वाली चीज़ें लेती हो और मैं ये सब चीज़ें अफोर्ड। बस भी करो, चलो तेज़ गाड़ी चलाओ। इस सफ़र को एंड करना चाहती हो? नहीं, नहीं करना चाहती, बट क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल। ओके, ये कहकर वो गाड़ी को फास्ट कर देती। रास्ता है 1 घंटे में पूरा होने वाला था, आधे घंटे में पूरा करके उसे पुलिस स्टेशन के सामने गाड़ी रोकती और कहती, आपकी मंजिल आ गई है मैडम। ओके, वो उतरती हुई कहती, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊँगी? अपने जहाँ रहने के बंदोबस्त के वही जाऊँगी। तो तुमने वहाँ का एड्रेस मुझे नहीं दिया, तो ढूंढो, पुलिस वाली हो, ढूंढ लो मुझे। ये कहकर वो अपनी बाइक को वहाँ से पुर करके वहाँ से निकल जाती है। पता नहीं इसको ढूंढना मेरे लिए मुश्किल है या मेरे लिए इसे ढूंढना मुश्किल है, दोनों में से दोनों ही मुश्किल है मेरे लिए। या तो मैं इसे ढूंढूं या तो ये मुझे ढूंढे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते मिल ज़रूर सकते हैं। ये कहकर वो अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर करते तो उसको भी पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सीरियस हुआ है। तो सीधा आईजी के रूम की तरफ बढ़ रही थी, तब चांदनी कामनी उसे पकड़ के कहती, हाँ किसके साथ मुँह काला कर रही थी? देखा था, बाइक तो अच्छी थी दिखने, और इस कपड़ों में तुम उसे बेचारी को लाई थी, कपड़े पहनने का भी मौका नहीं दिया। दस शट अप, उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए मजबूरन वहाँ की चीज़ें हमें इसे लेनी पड़ी। लेकिन ये हार, अच्छा चल अंदर चलते, पता नहीं क्या हुआ है। कहाँ थे तुम दोनों? सर ड्यूटी ऑफ होगी तो घर पे जाके आराम करेंगे। तुमने शराब पी है? जी सर पी थी, अब उतर चुकी है, आपने उतार दी है। ठीक है, आप इतने परेशान क्यों? मेरा सर धक रहा है, मेरी बीवी ने मेरा सर धड़ से फाड़ दिया है बोल बोल के। वो तो आपका सर दर्द है, तो आप वो सर दर्द को हमें एक्सक्यूज़ मी, सॉरी सर। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मेरे साले साहब के बच्चे, एक बच्चा गायब है, कल रात से नहीं आज रात से। तकरीबन उसने अपनी फैमिली को कॉल करके कहा था वो इस टाइम तक पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचा नहीं। अभी तक उसका फ़ोन वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ आ रहा है। अगली लोकेशन उसका फार्म हाउस था, वहाँ जाके पता चला है कि कुछ लोग, कुछ नहीं, एक लड़की उसे उठा के लेके गई है। अब कहाँ लेके गई किसी को नहीं पता। तब वहाँ से कॉल आती, तो कॉल सुनते ही वो बाहर निकलते, तो कहते क्या हुआ? हॉस्पिटल चलो। ये कहकर सब के सब हॉस्पिटल की तरफ निकलते। वहाँ जाते तो देखते, बाप रे बाप, वो जो लड़के थे उन्हें देखकर नैना कहती, मैंने नहीं कहीं देखा है। अच्छा कहाँ देखा है? पता नहीं, बट देखा है कहीं। तो गौर से उनको देखती है, तब उनमें से एक लड़का कहता, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तब वो नैना की तरफ देख थे, तो आईजी सर उसकी तरफ देख कर, तुम इन्हें जानती हो? पता नहीं सर, शायद हाँ,
कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई है शायद, हाँ हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है मैं पता लगा लूँगा। तब वो कहता है ये कहाँ मिले? कहाँ मिले? कितनी बेदर्दी से मेरे भतीजों को मारा है, उसके पूरी बॉडी के हिस्से को ढम डिम चूक करके छोड़ा है। यही ये क्या बात हुई ढम डिम चूक? ये कौन है? ये हमारे अफसर है, इस केस को लीड कर रहे। ये कहाँ से मिले? मिले कहाँ? में भी कॉल आई थी, उस हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर वहाँ पर आते तो डॉक्टर कहते हाँ जी कही सर। क्या कहूँ डॉक्टर साहब कहते हैं इन्हें अच्छा खासा आज साफ किया इनके ऊपर, और इनके जो बैठने की जगह है अब तकरीबन 2-3 दिन तक तो ये आराम से कहीं बैठ भी नहीं सकते। और इनका मेन पॉइंट है जो मर्दानगी का इशू करते हैं ये लोग, उसे थोड़ी नहीं 3-4 महीने बाद वो ठीक होगा, किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं नसर में क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ समझ रहा हूँ। और वजह कुछ पता चला कि इन्हें कितने लोगों ने मारा? एक ही इंसान ने मारा है? 2 इंसानों ने मारा है। पहले एक ने मारा है, फिर इसके बाद दूसरे ने मारा, और इन्हें अच्छा खासा मार के हमारे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चला गया, ये कहकर इनका इलाज हम करें। और हाँ फीस भी दी है उसने अपने पैसों से। उसने क्या दिया है? क्रेडिट कार्ड आई कार्ड क्या दिया है? ओ उसने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए शायद यहाँ पर, तो उससे निकालो निकालो उसको, कौन है वो? ओके सर। और जैसे ही कंप्यूटर के सामने जाके बैठती है तो वो लोग कंप्यूटर के सामने नहीं जाते, काउंटिंग की जगह पर जहाँ कैमरे लगे थे उसी जगह जाके आईजी सर प्लस नैना और चांदनी भी, कामनी भी उनके साथ थी। तो वो लोग कैमरे के ज़रिए वो देख रहे थे कि एक लड़की उसको जब देखती है तो नैना शौक ये नहीं कर सकती सर, ये बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम जानती हो इस लड़की को? हाँ ये मेरे पापा मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। तो अरेस्ट हिम। क्या सर? बट वजह? वजह कुछ भी है, अरेस्ट करो इसे, और इसे अभी और इसी वक्त ताने लाओ। बट सर अभी और इसी वक्त। तो कहती है ओके सर। ये कहकर वो कॉल लगती है और थोड़ी देर बाद उसको कॉल करती है। नैना खूबसूरत को कॉल करती, खूबसूरत कॉल उठा के कहती बोलो फारिग हो गई हो? मिलना है? फार्म हाउस बुक नहीं कर सकती यार? पहुँच नहीं कर सकती मैं? तुम जहाँ कहीं भी हो थाने पहुँचो। क्यों क्या हुआ? क्या तुमने फिर से दौरा पड़ गया कि मैं माफिया क्वीन वंशिका बन के आ जाऊँ? तुम जहाँ भी हो आ जाओ। ठीक है आ रही हूँ। ये कहकर वो उसी बाइक पर पीछे से घुमा के उसी तरह वापस अपनी मंजिल की तरफ आते, और जैसे ही रुकते तो चारों तरफ उसे पुलिस पकड़ लेते। तो कहती ये है 1 मिनट, हाथ ऊपर करो। अबे ओ बाइक तो रखने दे, तो फिर हाथ ऊपर करूँगी ना। अगर हाथ छोड़ तो ये बाइक गिर जाएगी, और ये बहुत कीमती बाइक है, मैंने इसे किराए पे लिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए नहीं लिया है यार नैना की, क्या कहूँ मैं इसको, कितनी महंगी है ये कहकर वो पुलिस वालों के साइड से जाती है। ये बाइक किसकी है? और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। वो बाइक एक रेसर की थी, उसके सब कुछ ओरिजिनल था, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो कहती है ठीक है ये बाइक तुम्हारे पास क्या कर रही है? ओ हवलदार से पूछता है। वो कहती है किराए पे लिए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे बाद में से इस बंदे को देना है, ये उसका कार्ड है। तो कार्ड देखते और उस इंसान को कॉल करते, तो वो इंसान कॉल उठाता है, तो उनसे कुछ बातें करके कहते हैं हाँ ये बाइक मेरी है और इन्होंने मुझे किराए पे ली है। तो ये कहता है ठीक है। तो सारी चीज़ें ओरिजिनल थी, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनको वो कहते हैं इन कपड़ों में तुम कहाँ से आ रही हो? पर्सनल सवाल मत पूछो। हाँ हो सके तो मुझे कपड़े ला के दे दो। ठीक है चलो तुम्हें कपड़े अंदर ला के देते। ये कहकर वो एक तरफ लेके जाते और वहाँ पर उसे कपड़े सामने रख के कहते पहन लो इसे। तुम लोग का दिमाग खराब है? मैं ये पहनूंगी? नहीं बहन जी ये आप ही को पहनने पड़ेंगे। जब तक आईजी सर नहीं आते तब तक आप ये कपड़े पहन लीजिए। ओह तो जेल जाने से पहले मुझे जेल के कपड़े पहनाए जा रहे हो, कैदी के कपड़े? चलो ये भी देख लेंगे उनकी मोहब्बत में। ये कहकर वो लेती है कपड़े और वॉशरूम की तरफ जाके चेंज करके वापस आके ले जाए। वो जेल के कपड़े थे, जैसे कि एक कैदी को पहनाए जाते वैसे कपड़े थे, लूज थे, उसकी बॉडी की हिसाब के नहीं थे तो लेकिन लूज थे। तो वो उसी जगह पर बैठ जाते, उसे कहते टेबल पर नहीं ज़मीन पर बैठो। हाँ ज़मीन पर? हाँ क्योंकि तुम मुजरिम हो। ओके मैं मुजरिम हूँ। ये कहकर वो ज़मीन पर बैठ जाती है, ऐसे बैठती जैसे एक कैदी बैठी होती है। वो कहती है हम क्या क्या करना पड़ेगा, तेरे प्यार में तो नहीं कर सकते लेकिन तेरे हुक्म के गुलाम बन चुके हैं। तब वहाँ पर जीआईजी साहब, नैना प्लस कामनिया इंटर होते हैं। जैसे ही नैना अंदर आती है उसे देखती है सामने
खूबसूरत को जो जिस तरह ज़मीन पर बैठी थी, अपने हाथों को गोद में लेकर बैठी थी सर झुका के। तो ये क्या तरीका है, किसने इसे इस तरह बैठने के लिए कहा है? और मैम ये मुजरिम है, ये साबित हुआ कि ये मुजरिम है, ये साबित हुआ ये कि मुजरिम है ये। मैम कैमरे में तो इन्हें दिखाया गया था कि ये आईजी सर के वाइफ की भाई भतीजों को ला रहा था हॉस्पिटल। हो सकता है एक काम से लाया होगा, जैसे कि किसी की मदद की, और तुम लोगों ने इसे इस तरह ट्रीट किया। और ये कपड़े किसने दिए इसे? उस मैम ये जब वो आई थी वो जस्ट शट अप, तुम उठो यहाँ से, बैठो यहाँ। ये क्या हो रहा है? तुमने आईजी साहब के साड़ू के लड़कों को मारा है? हाँ मारा है। ओ सबके सामने कहती है। तो नैना उसको घूर के देखती, तुम सोच समझ के कह रही, तुम क्या कह रही हो? इससे तुम फंस जाओगी। क्यों मैं क्यों फंसूं? फंसे तो वो कमीने फंसे जो तुम्हें लेकर चले गए थे। एक मिनट, मुझे लेकर कहाँ चले गए थे? हाँ पता था तुम्हें याद तोड़ी होगा, इसलिए सबूत लाई अपने साथ। ये कहकर वो एक पेन ड्राइव देती है नैना को, कहती चालू करके दिखाओ। तो नैना उसे चालू करती है, और जैसे जैसे नैना चीज़ें देख रही थी वैसे वैसे नैना को याद आ गया था कि उसने क्या किया था। वो खूबसूरत की तरफ देखती है, खूबसूरत यहाँ वहाँ देख रही थी। तब कामनी कहती, तूने ये भी किया था? जस्ट शट अप। और नशे में थी। तो आईजी सर कहते, ओह तो ये हुआ था, तुम ठीक हो नैना? सर अब तो सज़ा उस लड़कों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। हम्म, अब आप क्या करते हैं सर? आप अपनी बीवी का सर दर्द संभालेंगे या फिर इसे जेल में भेजेंगे? पहले उन्हें ठीक तो होने दो, ठीक होंगे तो उन्हें जेल की चक्कियाँ भी पिसवा देंगे, कुछ दिन जेल की रोटियाँ भी खिला देंगे। ये पेन ड्राइव तुम अपने पास सेफ रखो, ठीक है? इसकी 2 कॉपियाँ बनाओ, एक कॉपी कामनी को दो, एक कॉपी मुझे दो, एक कॉपी थाने में जमा करो। तो 3 हो गए सर। हाँ 3 हो गए, लेकिन इसको तुम अपने पास ओरिजिनल को संभाल के रखना, आगे जाके तुम्हें काम आएगा, क्योंकि मेरी बीवी ये मानेगी नहीं, मैं जानता। तब वहाँ पर वो उसकी वाइफ आती और कहती, कहाँ है वो, कहाँ है जिसने मेरी बेटी को, मेरे बच्चे को ये कंडीशन छोड़ा था? तब वो लड़की नैना कहती, खूबसूरत कहती है, मैडम जी अगर आप अपने बच्चों को लड़कियों की इज्जत करवाना सिखाए ना, तो कोई भी उनके साथ ये नहीं करता। मेरे भतीजे ने ऐसा कुछ किया नहीं। अच्छा तो सामने देखिए उसने क्या किया, एक पुलिस वाली को साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तब वो वीडियो देखती तो भी कुर्सी में बैठ जाती, क्योंकि वो एडवांस दोस्त थे, मतलब सबूत तो थे उनके सामने। तो कहती हाँ ये है सबूत। तब खूबसूरत उसके सामने आकर के कहती है, मैडम जी अगर किसी लड़की की इज्जत करनी सिखाएंगी ना तो इतना कुछ नहीं होता। और किसी को अपने बाप का माल समझ के उठा के लेके जाकर फार्म हाउस में इंजॉय करने की चीज़ें नहीं है लड़कियाँ। लड़कियों की रिस्पेक्ट भी होती है, नाम की कोई चीज़ है जो आप लोगों ने शायद अपने बेटों को सिखाया नहीं है। सिखाइएगा ताकि उन्हें आगे जाकर इतनी चीज़ों को फेस ना करना पड़े। और तो खुशकिस्मती है कि ये लड़की एक पुलिस वाली थी और उसे इस चीज़ वो कुछ नहीं कहती, इस चीज़ के बारे में चुप हो जाती कि वो तो शुक्र है उनका होश काम आ गया था, वरना जिस कंडीशन में ये थी इनकी जगह अगर कोई और होती इस वक्त उसकी फैमिली यहाँ बैठ के रो रहे होते, रिपोर्ट कर रहे होते कि उनकी बेटी को कोई उठा के ले गया है। कौन किसे, किसी को नहीं पता कैसे रंग का क्या कर रहा है। जब इनको उनकी बेटी मिलती किस कंडीशन में मिलती आपको पता हो चलेगा? नहीं पता चलता, क्योंकि उसे कंडीशन में लाने वाले आपके भतीजे ही होंगे। वो खुश नसीब है कि मैंने उन्हें इतना नहीं मारा है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं तो उन्हें जान से भी मार ना सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि कानून और नाम की कोई चीज़ होती है। अब आपके पास सबूत है, अगर आपने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आईजी साहब के सामने जाके खड़ी होती और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहती, अगर आपने अपने साड़ू के लड़कों पर केस करके उन्हें जेल में नहीं भेजा तो इस चीज़ को मुद्दा बनाकर मैं प्रेस में जाऊंगी, वहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन इस बीच में तुम नहीं आओगे, नैना का केस है। हाँ शायद उसे आपको दबाव आकर वो केस बंद कर दे, ख़त्म भी कर दे, लेकिन मैं ख़त्म होने नहीं दूंगी जब तक उन 5 को सज़ा आप नहीं दिलवाओगे। उन्हें जिस तरह आपने कहा था जेल की चक्की पिसाएंगे, प्लस जेल का खाना खिला के उन्हें बताएंगे कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, उन्हें एक दफ़ा जेल में जाना ज़रूरी है। बाकी आप पुलिस वाले देखना है आपको क्या करना है। और अब मैं जा रही हूँ इन कपड़ों में, तो क्या करूँ, फिर से जाकर वॉशरूम में जाओ, चेंज करके वापस निकलो।
दिमाग ख़राब करके रख दिया है, आज के दिन सारा मूड ख़राब करके रख दिया। ये कहकर गुस्से में बड़बड़ा के वहाँ से निकल जाती है। तब खूबसूरत सर झुका के उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तब कामनी कहती, क्या बात है, बड़बड़ा के हो गई, चेहरे पर तुम्हारे स्माइल थे, वो इतनी बड़बड़ा के क्यों गई? कुछ काम अधूरे रह गए थे हमारे, इसलिए वो बड़बड़ा के चली गई। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आ रहा है, लेकिन अब मुझे हंसी आ रही है कि मैं क्या कर बैठी हूँ इन लड़कों के साथ। तो तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे काम आ गई। आई थिंक तुम्हें ये आदत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कौन सी आदत को? कोई जब तुम्हारी वहाँ टच मत करा। ओहो, अब वहाँ पर टच करने वाली कोई और है। तूने मेरे घर में क्या क्या किया ये बता। चुप कर जा, आईजी साहब खड़े हैं, उनके सामने उनकी बीवी का रोना तो देख ले। तब वो अपने हस्बैंड के सामने कहते, वो अभी बच्चे हैं छोटे। दूध पी रहे थे मैडम जी। उनमें से एक हवलदार कहता है। तो नैना उससे घूर के देखती है, तो नैना की घूरने से वो हवलदार थोड़ा सा चुप हो जाता है। तब आईजी साहब कहते, गलती तो तुम्हारे भतीजे ने की है, उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब वो नैना के ऊपर है कि उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करवाएगी, क्योंकि उसने सही कहा उस लड़की ने। अगर नैना की जगह कोई और होता तो उनकी कंडीशन क्या करते तुम्हें पता है लड़के? नहीं पता तो पता लगाओ। एक माँ हो, हमारी औलाद नहीं है, मुझे पता है। बेऔलादी कैसा लगता है मुझे पता है, लेकिन हमने अपनी बेटी को, अपनी बहन की बेटी को गोद में लिया। अगर कल को उसके साथ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ, कुछ भी नहीं। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 साल की हुई है, वो बड़ी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसे राक्षसों के सामने हम अपनी बेटी को नहीं लाएंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, जो आपको ठीक लगे कीजिएगा, लेकिन उन्हें ठीक तो होने देंगे ना आप लोग? बिल्कुल। वो ठीक होंगे तभी इसको जेल में भेजकर अपनी सारी कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो कहते, ठीक है नैना, तुम्हें रिपोर्ट करवानी है? जी सर करवानी है। ओके, तो अपना रिपोर्ट लिखवा दो, और उस लड़की की गवाही भी चाहिए होगी हमें, वो दे देगी आपको, डोंट वरी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, अब तुम दोनों जा सकती हो। सर एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। रात सोने के लिए होता है, और डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए किसी को, कोई कैसा है कैसा नहीं है, ये कामनी कह रही थी सर से। क्यों, क्या तुम्हारी कंडीशन ख़राब थी जब तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाया था? मत पूछिए कि मेरी किस कंडीशन में थी सर, वरना आपको शर्मिंदगी होगी। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलते हैं हम, ये कहकर वो नैना का हाथ पकड़ के बाहर निकल जाती। तब नैना कहती, पागल होगी, क्या कह रही थी अंदर जाके, और नहीं तो क्या, अच्छी खासी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के आ गई इनका सड़ा हुआ मुंह देखने के लिए। तो मैं कभी ना देखने की ख्वाहिश ना रखूं। मेरी गर्लफ्रेंड पता नहीं तुम्हारे घर पे है भी या नहीं। अब वो सुबह के 8 बज चुके थे। ये करते करते उन्हें टाइमिंग अच्छा लगता है, और खूबसूरत जो खूबसूरत बाहर अभी खड़ी थी, अब भी उसी बाइक पर खड़ी, तो कह रही थी, वो देखती नैना की तरफ, नैना उसकी तरफ जाती, कामनी भी उनके साथ होती है, नैना के साथ कामनी भी होती, तो उसकी तरफ जाकर कहते, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। पता है मूड खराब है मेरा, छोड़ो। हाँ घर चले? हाँ तुम्हारे फ्लैट पे जहाँ ये लोग कब्जा करके बैठे, मुझे घर नहीं जाना, मैं कहीं और जा रही हूँ, तो 1 घंटे सोऊंगी फिर जॉब पे जाऊँगी। ओ सुनो ना, गुस्सा हो? नहीं, बहुत प्यार से बात कर रही हूँ ना, इतना काफ़ी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऑफिस आओगे? नहीं, नहीं आने वाली। तुम्हारे पापा छुट्टी पर है, तो मुझे भी छुट्टी पर मिल चुकी है, तो तुम्हारी पूरी सैलरी खत्म हो चुकी है, और नहीं तो क्या। हंसी आ रही, मजाक समझा है क्या? तुम्हारी दोस्त इतनी महंगी क्यों है? क्या मतलब इतनी महंगी क्यों है? इसे रोमांस करने के लिए जगह पता है कौन सी चाहिए होती है? तो उसके मुंह पर हाथ रखती है नैना। क्या कहती, चुप, क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं नहीं, बताती हो ना। इन मोहतरमा को मोहब्बत के लिए फार्म हाउस चाहिए, फार्म हाउस में स्विमिंग पूल होना चाहिए, जहाँ वो सब कुछ करे मेरे साथ। अच्छा तो किया? कहाँ किया? और मेरा पूरा 1 महीना का सैलरी बिना कुछ किए ही ख़त्म हो चुका है। 1 महीने की सैलरी अब बाकी, उस पर गुजारा करना पड़ेगा। एक तो 3 महीने के बाद इसके बाप ने सैलरी दी थी, उसमें से भी 1 महीने की सैलरी ये मोहतरमा खा चुकी है, और भी बिना कुछ किए ही खा चुकी है। कभी कभार सोचती हूँ ना, तुम इतनी महंगी हो, मैं तुम्हें अफोर्ड कैसे कर सकती हूँ यार? तुम्हारे लिए तो मुझे एक बहुत बड़ा बैंक लूटना पड़ेगा, या फिर डबल शिफ्ट काम करना पड़ेगा। बट डबल शिफ्ट काम करोगे तब भी मेरी इतनी सैलरी नहीं होगी जितनी तुम्हारी
बहुत ज़्यादा फरमाइशें होंगी। तुम्हें कपड़े भी चाहिए, तुम्हें ये भी चाहिए, तुम्हें घर भी चाहिए, तुम्हें फार्म हाउस भी चाहिए, फार्म हाउस के अंदर स्विमिंग पूल भी चाहिए। वो उंगलियों पर गिन रही थी कि इसे क्या चाहिए। तब नैना उसकी कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करती कहती, हाँ मुझे ये सब चीज़ें चाहिए क्योंकि मैं लग्जरी हूँ, बहुत ज़्यादा कीमती। तो मेरी कीमती चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा करने का जब तुमने मुझसे रिश्ते जोड़े तो तुम्हें हक है कि तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करो। तो बोलो करोगी या नहीं? फिलहाल तो मुझे माफ़ करो देवी कि तुम्हारी मेरी बचत से बाहर हो। इतने मेरे पास पैसे नहीं जितने तुम्हारे खर्चे नखरे हैं। अब नखरे भी ऐसे करो जो मैं पूरा कर सकता हूँ। अभी तो मेरी सारी तनख्वाह खा गई तुम, पता नहीं ज़िंदगी में आगे क्या क्या खाओगी मेरा। मेरी तो जान भी खा लोगी एक दिन, ऐसा आएगा मुझे पता है। लेकिन एक बात बताओ, मुझे स्विमिंग पूल में सब कुछ करना था। ये कहकर ना किसी को अरमान मत जगाओ। और ये कहकर अपनी बाइक लेके वहाँ से चली जाती। जैसे निकलती है कामनी इतनी ज़ोर से हंसती, इतनी ज़ोर से हंसती। तो नैना उसे कहती, बस भी कर, कितना हंसेगी तू। क्या बंदी चुनी है तूने यार। ये तो भांजी टाइप की, लेकिन बाप रे बाप धमाका है धमाका। हाँ इनो धमाका है। इस धमाके के साथ रहने को दिल करता है। प्यार हो गया? पता नहीं प्यार है या नहीं पता, लेकिन हाँ इसके साथ रहना अच्छा लगने लगा है। इसके साथ सब कुछ करना अच्छा लगने लगा है। नैना तू ठीक तो है? नैना टक्कर जो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती है, आज वही नैना टक्कर एक लड़की के साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर वक्त करने के लिए तैयार है। तू ठीक तो है? ठीक हूँ। पता नहीं इसमें कुछ खास बात है, ऐसी कोई बात जो मुझे इस तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होती है। जब जब मैं इससे दूर जाने की सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है ना कुदरत की घड़ी घूम के फिर से मुझे इसके पास लाती है। आई डोंट नो। अभी भी देखो बिना अपने एड्रेस दिए, बिना कुछ के चली गई और फ़ोन भी चली गई। वो कह रही थी फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो चुका है। अब वो डेस्टिनी पे फिर से मैं छोड़ दूँ, फिर से पता नहीं आज हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल मैं घर जाके सोना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ करना नहीं, बेचारी का 1 महीने का झूठ बोल रही होगी। 10-20 10 10 तो क्या कहते हैं, 500-1000 रुपये दे दिया होगा खुश है कि मुझे अपनी पूरी सैलरी दे दी, चलो यहाँ से। अच्छा ये साबित करने के लिए हम वहाँ चले जहाँ पर इसने ये सब कुछ कहा है किया है, चलो चलो। ये कह के वो नैना को जीप में बिठाती है और उसी तरफ लेके चलती है जहाँ पर वो फार्म हाउस था। तो वहाँ पर पहुँचती है तो चौकीदार उन्हें देख कर कहते, अरे मैडम आप फिर आ गई। आपने कहा था 24 तकरीबन सुबह के 10 बजे तक आपको ये फार्म हाउस बुक चाहिए, लेकिन आप तो पहले चली गई। ऊपर से वो लड़की जिसने पैसे दिए वो तो मुँह फैला के निकल गई। कोई छुआ है क्या? क्या वो दोबारा आई थी अभी यहाँ पर? हाँ 1 घंटे पहले आई थी पैसे देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आधे पेमेंट की थी, आधा नहीं दिया था ना इसलिए। अच्छा तो कितने दिए थे? 1000-2000? आप मजाक कर रही हो मैडम, इस फार्म हाउस की 1 घंटे की कीमत इतनी है। 1 मिनट, तो उसने तुम्हें 50,000 दिए? हाँ बिल्कुल 50,525 रुपये। और 25 रुपये किस लिए? वो मेरा टिप था ना। तो उसने तुम्हें 25 रुपये दिए? नहीं 25 तो नहीं दी, उसने मुझे 100 रुपये दिए, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले। और मुंह पे बेचारी का फुला हुआ था, पता नहीं क्यों। तब कामनी कहती, क्या बंदी चुनी है, तेरी फरमाइश भी पूरी की है, लेकिन तुझे सुना सुना के ही पूरी की है तेरी फरमाइश। हाँ ये तो है। काश देखा, मैं ना कहती थी कुछ खास तो है इस लड़की में, लेकिन इतनी महंगी फरमाइश पूरी करेगी मुझे नहीं पता था। तो तुमने की क्यों इतनी महंगी फरमाइश? पता नहीं क्यों दिल ने कहा। जब वहाँ पर स्विमिंग कर रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। कहाँ पर? उस आईजी के साड़ू के फार्म हाउस पे। वैसे अच्छा खासा धोया तुम दोनों ने उनसे। मैंने तो कम धोया, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही धो दिया उन लोगों को। अच्छा किया, अच्छा सबक सिखाया उस लड़की ने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ लोगों को ना लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती, उन्हें इज्जत करवाना सिखाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह डॉक्टर ने कहा ना उनको बैठने के लिए कुछ मसले होंगे, तो वो तो पक्की बात है। और उनकी वो पॉइंट पे भी क्या बात है। एक को तो मैंने मारा है, लेकिन सबको मैंने नहीं मारा है। तो तुम्हें याद आ गया? हाँ मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि मैंने उन्हें किस तरह मारा है। तो तुमने सिर्फ एक बंदे को मारा है, बाकी चारों को तो फिर उसी ने मारा होगा। बहुत शौक है ना अपनी आग ठंडी का, जिंदगी भर अपनी आग ठंडी करती रहे।
तब चौकीदार कहता है मैडम आपको फिर से चाहिए फार्म हाउस? तो कहती है नहीं, यहाँ पर कैमरे वगैरह थे वो तो सब कुछ उन्होंने ऑफ कर दिया, मेरे सामने उन्होंने ऑफ कर दिया, उस जितने भी कैमरे थे सबको बंद करके वो अंदर आई थी आपके पास। ठीक है, थैंक यू, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब कामनी कहती है क्या बात है मेरी जान, अच्छी लड़की है, समझदार भी है, कहाँ देखना चाहिए कहाँ नहीं, यानी कि उसने सारी सेफ्टी की है। फिर भी सेफ्टी सेफ्टी का गाना गा रही थी मेरे सामने। वैसे तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा ही महंगी है, ये कहकर कामनी आगे चली जाती है और उसके की तरफ देखकर उसे घूरती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर चांदनी सो रही थी और उसकी हाथ बढ़ा के वो कामनी को हक करेगी, लेकिन जब वो आंखें खोलती तो देखती कामनी वहाँ नहीं है, लेकिन उसके तकिए के ऊपर एक गांठ पड़ी थी, तो उसे पढ़ के तो देखती थी उसके चेहरे पर एक स्माइल आती, तो वो गांठ को उसी तरह रख के वापस वैसे ही सो जाती है। पढ़ तो चुकी थी, अब उसे भी यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था। तब उसके कॉल पर एक मैसेज आता है, आना है या नहीं? तो मैसेज देखकर सिर्फ इतना लिखती है नो, बस और कुछ नहीं लिखती। तो जैसे ही माफिया क्वीन वंशिका उस मैसेज को देखती तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती और अपनी ग्रुप की तरफ देख कर कहती बॉस, एक गड़बड़ हो चुकी है। आई नो, गड़बड़ तो तुम लोगों ने की है, कल रात बहुत अच्छी गड़बड़ की है, आई एम सॉरी। और ये सारा काम चांदनी मैम प्लस माला मैम देखते थे, तो इसलिए हमें कभी इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर कभी चांदनी मैम यहाँ नहीं होती तो माला मैम एक देखती थी, लेकिन कल रात उन दोनों के यहाँ ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। अब हम अपने ग्रुप को हाई अलर्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े। 10 गुड, ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करो और चांदनी प्लस माला से कहो अगर उनके पास टीम है तो उनका टीम का लिंक हमें दे दे, ताकि अगर कल वो लोग बिजी रहे तो हमें हाथ पे हाथ धरे बैठना ना पड़े। माफिया क्वीन वंशिका अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसके चेहरे पर वैसे ही मार्क्स था जैसा होना चाहिए था। तब वहाँ से एक इंसान आकर उसके सामने खड़ा होता है, उसकी तरफ देखकर कहती है कहिए, रोकी कहाँ है? वो अपनी बेबी के साथ हनीमून मनाने गई है। चलो ठीक है, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ पर भी नहीं आ रही थी, काम से गई थी, पर्सनल काम। अब बताइए कैसी है आपकी तबीयत? ठीक है, टाइम पर खाना वगैरह बिल्कुल मिल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो आपको क्लीन चेक नहीं चाहिए? अब देखो नैना, देखो वंशिका, मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम्हारे पापा के साथ, तो मुझे किसी क्लीन चेक की ज़रूरत नहीं। तुम देना चाहो तो भी दो, ना देना चाहो तो भी दो। जब तक तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं बेगुनाह हूँ तब तक मैं कुछ भी कर सकती, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन हाँ, एक बात कहनी थी, किसी को अपने लाइफ में इतनी अंदर तक मत लाओ कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। सुना है तुम आजकल कुछ कुछ अजीब अजीब चीज़ें करने लगी हो, एक पुलिस वाले के पीछे पड़ी हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उस पुलिस वाले के पीछे क्यों पड़ी हो? पुलिस वाले के पीछे पड़ने का रीज़न है, रीज़न ये है वो उस वकील की बेटी है जिसकी वाइफ को मर्डर केस मेरे डैड के ऊपर था, तो शायद उसने भी मेरी फैमिली को मारने की कोशिश की, इसलिए आज घर में मैं नैना टक्कर के पीछे हूँ। 10 सेट और कुछ जानना है आपको? आपके सूत्रों के मुताबिक जो कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिली है ना, उस पर डटे रहिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इतना याद रखिएगा, मेरे दुश्मनों के बीच में कोई नहीं आने वाला। अगर किसी ने मेरे दुश्मनों के बीच में आग लगाने की या उस लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मेरे नाम इस्तेमाल करके, तो उसकी मौत से पहले मैं उसकी मौत का तांडव करूँगी उसके सामने, और ऐसी मौत दूंगी ना, मौत भी पछताएगी कि इस इंसान के सामने कैसे आ गई। मौत को डराने के लिए रहूँगी, याद रखिएगा। रही बात नैना टक्कर की, वो पुलिस वाली है, अब तो अपन सबको पता चल चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं इसके डेट को अब भी क्लीन चेक नहीं दे रही, जिस तरह मैं तुम्हें नहीं दे रही। वक्त, टाइम, हालात सब जैसे नहीं होते, टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में, सब कुछ ठीक करने में, तो इंतज़ार करो उस वक्त का। तब नैना और खामनी अपने फ्लैट में आती तो नैना कहती ओके मैं जा रही सोने, मुझे डिस्टर्ब मत करना। यार पता है वो यहाँ होगी या चली गई होगी, अब तुम्हारा लक, अगर यहाँ है तुम्हारी नसीब है, अगर वो चली गई भी तुम्हारे नसीब है, एक्सेप्ट कर लेना। एक कहकर कामनी के
कामनी को उसके रूम के बाहर छोड़ के वो अपने रूम की तरफ जाती है। और जैसे ही रूम में जाती है, सर अपने तकिए पर रखती है और सारी चीज़ों से एक को एक चीज़ याद आती है। तो क्या करती है, अपने कपड़े लेकर वॉशरूम जाती है, नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम जाती है। शावर के नीचे जैसे शावर ऑन करती है, पानी की एक एक बूंद उसके जिस्म पर पड़ रही थी और उसके जिस्म पर पड़ते ही उसे वो सारी मोमेंट याद आ रही थी जो स्विमिंग पूल में उसने ने खूबसूरत के साथ बिताई थी। और उसे याद करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन तुमसे एक जिस्म का रिश्ता हो चुका है। तुम्हारे अलावा किसी और को खुद के करीब आने की इजाज़त नहीं दे रही हो। फर्स्ट टाइम मैंने किसी को अपने इतने करीब देखा है, इतने करीब महसूस किया है। अब पता नहीं कि हो गए या नहीं, पता नहीं। रिश्ता बना रहे लेकिन एक दूसरे को रिश्ते का नाम भी नहीं देना चाहते। वो आंखें बंद करके ये सारी चीज़ें सोच रही थी और उसके एक एक पानी की बूंदे, एक एक पानी की बूंदों में उसके जिस्म को फिर से वही गर्माहट महसूस करवा रही थी जो स्विमिंग पूल में उस वक्त उसकी कंडीशन थी। तो वो आंखें बंद करके कहती, काश तुम इस वक्त मेरे पास होती। और जैसे ही कहती है तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि उस वॉशरूम में उसके अलावा कोई और भी है। तो जब वो आंखें खोल के सामने देखती तो वहाँ देखकर हैरान थी। वहाँ मिस बेजी उर्फ खूब माफिया क्वीन वंशिका बैठी थी और उसे बड़े प्यार से देख रही थी और कहती, मुझे याद कर रही थी। तो वो वहाँ से उठती है। उसने वही कपड़े अभी भी पहने थे जेल वाले, उसने वो जेल वाले कपड़े अभी भी पहने थे। वो उसके सामने आके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है कपड़ों के साथ। वो कहती है, मुझे याद कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही याद करने लगी हो आजकल मिस नैना टक्कर? मैं बहन जी जो तुम्हारे टाइप की नहीं हो, जो तुम्हारे बचत की नहीं हो, और मुझे याद करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है ना मेरी जान। ये कहकर वो साइड से शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, खुद को दीवार से टिका टिका के। तो नैना उसकी तरफ देख के कहती है, तुम्हें यहाँ कैसे? अगर सच बोलो या झूठ? सच। सच ये है, आई थी नीचे चौकीदार से चाबी ली थी। चौकीदार ने मुझे इन कपड़ों में देखकर हैरान थी, तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ रहा था मैं कोई शो करने गई थी, वहाँ से इन कपड़ों में आना पड़ा, तो इसलिए चाबी देकर तुम्हारे घर आए। घर आके सोचा पहले यहाँ बैठूंगी बेड पर, फिर सोचा नहीं, बेड पर बैठने से बेहतर है मैं वॉशरूम में जाऊँ तुम्हारा वेट करूँ, क्योंकि तुम सीधा वॉशरूम में आने वाली हो, इसलिए यहाँ बैठ के आपका सारा नज़ारा देख रही थी। जिस तरह आंखें बंद करके ये कहकर उसकी आंखों के सामने आके अपने फेस को लाती, जिस तरह आंखें बंद करके ये जो तुम्हारे चेहरे की चमक थी ना, हाय कसम से मार डाल रही थी मुझे जालिम। बहुत अच्छी लग रही थी तुम इसे स्माइल करके आंखें बंद करके, बहुत अच्छी प्लस रोमांटिक लग रही थी। और ऊपर से तुम्हारी ये बॉडी जो बिना कपड़ों की है, हाय मज़ा आ गया। जस्ट शट अप और वॉशरूम से बाहर निकलो, चलो निकलो। अरे बाप रे बाप, मैंने इतने पैसे दिए तो कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। वहाँ पर नहीं, यहाँ पर चलो कुछ कर लेते हैं। उस टब की चात के अंदर, चात सीरियसली? और टब है, शावर टब कहते हैं उसे। अरे जो भी है, ये कहकर उसे खुद के करीब करती है, उसे गोद में लेकर और उसी टब के अंदर जाके बैठ जाती है और खुद को बैठ एडजस्ट करके और नैना को अपने ऊपर ले लेती। कहती अब अच्छा लग रहा है। पता है मैंने कितने पैसे दिए वहाँ पर? कितने? कहा तो है मैंने अपनी पूरी सैलरी रहती है तुम पर खर्चा किया, लेकिन तुम मानती नहीं हो। लेकिन जैसे ही वो बात कर रही थी तब नैना उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो खूबसूरत भी अपनी आंखें बंद कर लेती और उसको किस बैक कर रही थी, बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट से किस कर रही थी। तब उसके वॉशरूम की डोर लॉक नॉक होती है तो कहती, शिट यार। तो वो बहन जी की तरफ देख के कहती है, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मुझे नहीं खेलना, जाओ यहाँ से। ये कहकर उसे हटाती है और बाहर वॉशरूम से शावर से लेकर बाहर निकल जाती। और जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती तो कामनी से देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों को कोई काम धंधा है नहीं क्या? जब भी मुद्दे को मुँह उठा के मेरी मोहब्बत की वाट लगा लेते हो। अब तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, खबरदार जो तुम मेरे करीब आई। ये कहकर वो वहाँ से उस घर से निकल जाती। तब वॉशरूम के अंदर कामिनी नहीं आती, वो अंदर जाने की कोशिश करती है, अंदर जा भी रही थी। तब वो कहती, ए अंदर मत जाओ, तुम्हारे दोस्त ने कपड़े नहीं पहने। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है।
तो जैसे तैसे करके नैना वॉशरूम से बाहर निकलती और टॉवल लेकर निकलती, तो उसको तरफ घूर के देखती कामनी की तरफ। तो कामनी कहती, हाँ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगा कोई घर में कोई है, तो मैं इसी बात को तुम्हें बताने के आई थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और। कहाँ है वो? सॉरी, चली गई। क्या चली गई? तुम्हारी ऐसी की तैसी, खुद तो सब कुछ करके सो रही है, सुकून से सोना चाहती हो, और मेरा जब ये क्या करो बाहर की तरफ जाती, तब कामनी उसका हाथ पकड़ के कहती, पागल हो, इस तरह जाओगी टॉवल में? तो जाके उसे रोको, अंदर लाओ। नहीं रोक सकती यार, वो तो लिफ्ट के अंदर बैठ के वो नीचे चला भी गया, बहुत गुस्से में निकला है। हाँ यार, क्या करती हो तुम? एक स्टार्टिंग में कर रही थी तो तुम्हारा कॉल आ गया, अब फिर से स्टार्ट किया तो तुमने आगे वॉशरूम के बाहर खड़ी हो गई। दिस नॉट फेयर। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? तुम तो मेरी गाड़ी लेकर मेरे घर तक इस्तेमाल करने आ गई, मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, उल्टा तुम्हें ऐसे देकर हम लोग बाहर गुजारने लगे रात को। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। बाय मिस्टेक बाय कह सकते हो, मेरा यहाँ पर कोई है नहीं, तो अब तुम्हारे घर तुम्हारा रूम शेयर कर रही हो, तो कुछ तो करना था ना मुझे। अब होटल भी लेकर नहीं जा सकती, पर्सनल चीज़ है, तो उसे होटल में ले जाकर ख़राब भी नहीं करना चाहती थी, उसके साथ रिश्ते में आना चाहती हूँ, तो उसके लिए घर चाहिए, तो मैं घर लूँगी। अब तुम्हारे फ्लैट में कोई ऐसा वैसा जगह है मुझे बता दो, मैं वो ले लूँ। फिलहाल तो तू मुंह बंद करके सो जा, रात सुबह को बात करेंगे। सुबह तो हो रही है, यही तो कहने आई थी। ड्यूटी में आज लेट जाना है मुझे शायद आज ड्यूटी बहुत ज़्यादा लेट करनी है, मुझे नींद आ रही है, कि करूँ वहाँ से चली जाती। तो कामनी उसे पीछे से नालत दे के कहती, नैना खुद तो सब कुछ किया और मेरी वाली तब वो क्या करती है, वो फ़ोन लगाने लगती है हर खूबसूरत को, लेकिन खूबसूरत फ़ोन नहीं उठाती, खूबसूरत बाइक चला रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, वो उस मोमेंट को जी कर आई थी। अब भी वो गीले कपड़ों में बाइक चला रही थी। तब साइड में बाइक रोक कर कहती, बोलो, आ जाओ ना प्लीज़, सॉरी, अब तो मैं बिल्कुल ना, अब तुम मुझे ढूंढो कि तुम्हें कहाँ हो। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। यार क्या मुसीबत है, अच्छा खासा कर रहे थे, फिर मूवमेंट खराब हो गया। अब मैं ये क्या करूँ, जाके अपने बेड के ऊपर उल्टा लेट जाती है, और ऐसे ही लेटते लेटते उसकी आंखें कब लग जाती है, सोचते सोचते उसके चेहरे पर स्माइल थी, और सोचते सोचते सो जाते। और वही चीज़ नैना को सोते हुए देखकर कामनी के चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि कामनी नैना के इस तरह सुकून से सोते हुए खूबसूरत देखती है, और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। लेकिन वो उस चीज़ को सोचती है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था अपनी जगह पर, जब रॉकी के फादर ने उससे कहा था कि तुम आजकल पुलिस वाले के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गई थी। पड़ी तो थी, लेकिन कुछ उसके पर्सनल इशू थे, कुछ तो नॉर्मल इशू नहीं थे, लेकिन आजकल वो किसी और वे में उसके पीछे पड़ी थी। तो वो फ़ोन बंद करके, उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस आता है। मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए, जिससे हमारी बर्बादी हो सके, जिससे हम बर्बाद हो, वो चीज़ मुझे करनी नहीं चाहिए। मुझे फोकस करनी चाहिए उन चीज़ों पर जो मैं करने के लिए रही यहाँ तक हूँ, जिसके लिए मुझे माफिया क्वीन वंशिका बनना पड़ा। मुझे अपने फैमिली के, अपने मॉम के कातिल को ढूंढना है। मेरे डैड को मारा तो मारा, उनके साथ मुझे नॉर्मली चीज़ है, लेकिन मेरी माँ, जो माँ बनने वाली थी, कितनी खुश थी मेरी माँ जब उन्हें पता चला था कि उनको बच्चा होने वाला है। तकरीबन मेरी पैदाइश के इतने सालों बाद मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई थी। कितनी खुश थी उस दिन जब उन्हें ये पता चला था। वो नैना खूबसूरत उस मोमेंट को याद करती जब उसकी मॉम ने वो टेस्ट किया था, डॉक्टर ने जब उन्हें बताया था कि शी इज़ प्रेग्नेंट, लेकिन खुद को संभाले, और जिस तरह से डैड ने उन्हें संभाला वो बात भी अलग थी। पापा ने उन्हें अपनी जान से ज़्यादा बढ़ के संभाला था। एक एक चीज़ को उनकी देखभाल के लिए लगा रखा था। उनके खाने से लेकर उनके पीने, उनके बैठने से लेकर उनके सोने तक सब कुछ सही चल रहा था। खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। जब बेबी की धड़कन फर्स्ट टाइम सुनी थी, कितनी खुश थे हम पूरी फैमिली। नैना वही रोड की साइड पे, खूबसूरत वही रोड की साइड पे खड़ी अपने बाइक के साथ टेक लगा के, आंखें बंद करके उस मोमेंट को जी रही थी जो उसके अपनी फैमिली के साथ बचपन में जिए थे। उसकी चेहरे पर एक दर्द की स्माइल थी, और आंखों में बंद थी, और साइड से उस आंखों के किनारों से दो कतरे आंसू निकलते, और उस आंसुओं को साफ करके वो जब आंखें खोलती तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल,
ऐसा लग रहा था कि अगर अब कोई भी उसके सामने आए ना तो उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने में भी 1 सेकंड नहीं लगाएगी। तब वो उस बाइक पे बैठती है और उस हेलमेट को अपने सर पे लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसी जगह जाती है जहाँ उसकी फैमिली रहा करती थी, उस खंडर में जो पहले गई थी, जहाँ पर उसने नैना की मोम का इलाज करा था। तो वो घर के अंदर एंटर करती क्योंकि वो उस घर है जहाँ पर उसकी मोम को फर्स्ट टाइम पता चला कि वो माँ बनने वाली थी। वो चारों तरफ उस घर को देखती है और एक एक दीवार को अपने हाथों से छूती है। उन चीज़ों को याद करते किस तरह इस घर में उसकी इतनी सारी खुशियाँ थी, किस तरह से उसे ने ये घर छोड़ के जाना पड़ा, और सारी चीज़ें सोचती है। और वहाँ पर एक जले हुए चेयर की तरफ जाकर वहाँ बैठ जाती है। और चेयर सब कुछ वैसे ही था जैसे जल चुका था, लेकिन एक रूम ऐसा था जो वो बिल्कुल सही था। नैना की मोम का उस रूम में इलाज हो रहा था। लोग कहते बाहर से ये खंडर है, लेकिन अंदर से एक रूम, सिर्फ एक रूम सही है, बाकी सारी जली हुई राख थी। कुछ भी सही था, कुछ जगह अच्छी तरह जल चुके थे, कुछ कम जल चुके थे। उनमें से ये चेयर थोड़ा सा जल चुका था और उस चेयर पर वो बैठती है, आंखें बंद करती है और उसे अपनी माँ की याद आती है। तो आंखें खोलती, छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस मॉम। बस एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा इस नकाब के पीछे कौन है मुझे ये पता चल जाए। पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी, 7 समंदर से भी ढूंढ निकालूंगी, जिस कोने में ये छुपा होगा ये इंसान, वहीं से ढूंढ निकालूंगी और उसके सामने उसके अपनों को मारूंगी। फिर बताऊंगी कि अपनों का कोने का दर्द क्या होता है। बस सिर्फ एक दफ़ा ये इंसान मुझे नज़र आ जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ नैना सो चुकी थी और खूबसूरत सपने में खो चुकी थी। माफिया क्वीन वंशिका अपने अपने दर्द में वो अकेली थी। उसके पास कोई नहीं था, ना उसके दोस्त, ना उसका साथी, कोई भी नहीं। जो दोस्त उसे कहते तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, वो कोई उनमें से कोई भी उसके पास नहीं था। लेकिन वो खामोश थी, अपने घर को उस तस्वीर को देख रही थी जो उसकी परफेक्ट फैमिली थी। उसकी माँ, उसकी मोम की हाथ में वो, जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट उसके हाथ में थी जिसमें उसको बेबी की धड़कनें नज़र आ रही थी। वो रिपोर्ट लेकर उसके पापा, उसकी मम्मा, एक पूरी फैमिली पिक्चर थी। और वंशिका ने अपनी मोम के पेट पर हाथ रख के स्माइल कर रही थी और उसको चेयर से उठती है और उसको तस्वीर के सामने जाके खड़ी होती है। काश मैं तुम्हें बचा सकती। वो अपने मोम के पेट पर हाथ रख के कह रही थी, अपनी भाई या बहन, मुझे नहीं पता कि तुम कौन थे। मम्मा को पता था कि तुम कौन थे, लेकिन मम्मा ने मुझे नहीं बताया कि मुझे मेरे भाई मिलने वाला या मेरी बहन मिलने वाली। और ये काश लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में रह चुका है। काश मैं तुम्हें बचाती, उस वक्त बचाती, लेकिन मैं भी तो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी। वो अपने सीने पर हाथ रखती जहाँ पर एक गोली के निशान थी और उसे देखकर कहती है, तुम्हारी कत्ल मैं अपनी मौत तो माफ़ कर दूँ, अपना कत्ल तो माफ़ कर दूँ, लेकिन मेरी माँ का और तुम्हारा कत्ल मैं माफ़ नहीं कर सकती। कोई भी है जहाँ भी छुपा हो, उसे ढूंढना मेरा मकसद है। और मेरे मकसद के बीच में नैना क्यों आ रही है, उसके करीब नहीं जा